हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड वाला। और सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड वाला पे। और जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में सभी चैप्टर वन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया है। सभी लोग प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर वन न्यूमेरिकल को तुरंत वहां से ढूंढिए, और कुमार मित्तल की सारी बुक के न्यूमेरिकल यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। और उसके बाद इस वीडियो में हम लोग कराएंगे चैप्टर नंबर टू के कुछ सवाल, जहां तक हो पाएंगे वहां तक के हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर टू का जो पहला क्वेश्चन है वो है 17.7 पिको कूलाम एक चार्ज है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले केंद्र पर रखा हुआ है, तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो देखिएगा, आपको दिया गया है Q बराबर 17.7 पिको कुलाम है, तो पिको कुलाम लिखेंगे। और पिको को आप हटा के 10 की घात -12 से गुणा करा के कुलाम में ले आइए। देखिएगा, कोई बंद पृष्ठ जो है, अगर क्लोज सरफेस है, तो उस केस में आप सीधा गॉस की प्रमेय को उठाएंगे, वहां पे डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे, तो क्यू की वैल्यू 17.7 10 की पावर -12 रखा जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट रखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये तो कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा के यहाँ जीरो लगाएंगे, 18 इससे कैंसिल करो, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 5 की वैल्यू 2 आएगी, ऊपर 2 लिख लिए। तो ये जो 2 आया आपका आंसर, ये आ गया पूरे पृष्ठ से निकलने वाला। ये पूरे पृष्ठ से निकलने वाला, लेकिन हमको चाहिए एक। अगर पूरे संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला होता तो आपका यही हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। अगर पूरे पृष्ठ से होता तो फिर यही हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा है प्रत्येक सतह से। तो प्रत्येक सतह के लिए घन में टोटल 6 सतह होती हैं, तो उस केस में अपने पास एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, निकलने वाला फ्लक्स फ्लक्स तो घन में सतह होती हैं 6, तो जब एक से चाहिए टोटल का, तो ये दिया है तो 5 लिख लो, 2 अपान टोटल से डिवाइड करा दो, 2 1 जा 2 3 जा 6, यानी 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम आपका आंसर आएगा। ये नंबर एक। नंबर दो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर दो क्या कह रहा था, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई बराबर, उन्होंने कहा है ई बराबर, आपको दिया है ई बराबर है 2i प्लस 3j माइनस का 4k, कह रहे हैं ये आपको दिया जा रहा है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर ये आपको विद्युत क्षेत्र दे दिया, और एक पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया है ए बराबर -4k कैप, ये दिया गया है। मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला फ्लक्स आपको चाहिए। तो इस केस में आपको फाई की वैल्यू जब निकालना है तो ई डॉट ए कर लेंगे, और ई की जो वैल्यू है वो रखेंगे 2i प्लस का 3j माइनस का 4k, और डॉट ए की जो वैल्यू है वो लिखेंगे आप सिर्फ और सिर्फ -4k, ये रखेंगे। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, यानी दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल जब निकालते हैं, तो उस केस में आप जो मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे ई में हमको मिलेगा, जो यहाँ पे दूसरे वाले टर्म में सिर्फ के है, तो जो के वाला है उसी से मल्टीप्लाई करवाओ, क्योंकि आई डॉट के करोगे 0 होगा, जे डॉट के करोगे 0 होगा, तो के डॉट के 1 हो जाएगा। तो -4 का -4 में गुणा 16 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तीसरे की अगर बात कर लें यहीं पे, तो तीसरा वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है कि यहाँ पर जो ई की वैल्यू आपको दिए हैं, वो वैल्यू आपको दिए हैं ई की 14i और +3j और -5k, आपको ये दिए हैं वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर ये आपको दे दिया। स्थित विद्युत क्षेत्र ए बराबर वैल्यू दिए हैं 4j, इस बार दे दिया 4j मीटर स्क्वायर। 4j मीटर स्क्वायर आपको ये दे दिया। तो फिर से हमसे पूछा क्या है, वही फ्लक्स का मान पूछा गया। तो फाई है ई वेक्टर ए वेक्टर, यहाँ भी ई वेक्टर ए वेक्टर लगाओ, तो फाई बराबर होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फार्मूला लगाओगे, और ई की जितनी भी वैल्यू है वो है 14i प्लस 3j माइनस 5k, और डॉट ए की जो वैल्यू है वो रखोगे 4j। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराओगे, आई वहां है नहीं, जे है, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, बाकी जे डॉट जे वन ही हो जाएगा, 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। ये होगा फाई ई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपका हो गया। तो ये हो गए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अगर यहीं पे हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन में, वो भी सेम कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है अपने पास 4 नंबर वाला। और 4 नंबर वाला बोला है ई बराबर 3i है प्लस का 4j, ये ई की वैल्यू है, और न्यूटन बटे कूलम। और दूसरा ए की जो वैल्यू है, इस बार वो आपको दिए हैं ए बराबर दिए हैं
ए वेक्टर की वैल्यू 10 i दे दिया है, और साथ ही साथ आपसे पूछा गया है फ्लक्स बताओ। तो ये फाई बराबर ई डॉट ए, इसमें भी जब आप लगाओगे तो ई की वैल्यू रखोगे 3i और प्लस का 4j कैप, और उसके बाद बंद हो जाएगा ब्रैकेट, और ए की जो वैल्यू है वो रखोगे 10i। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो आई का आई में सिर्फ होगा 10 × 3 = 30 और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम मात्रक हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक, वोल्ट मीटर भी बोल सकते हो, इसका एक यूनिट वोल्ट मीटर भी होता है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चंस की बात कर ली है। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 5 क्या कह रहा है? 5 नंबर कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा हुआ है। Q बराबर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है, और बोला गया है आपका उसके प्रत्येक घन के एक फ्लक्स। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो Q बराबर 10 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ से 10⁻⁻5 कूलाम बचेगा, और फाई निकालना है तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और Q की वैल्यू 10⁻⁻5 रख के नीचे 8.85 × 10⁻⁻12 रखेंगे। 12 ऊपर जाएगा तो 10⁻7 बचेगा, 12 से 5 माइनस हो जाएंगे, 8.85। यहाँ से आप 1 इंटू लिख सकते हो, ये पॉइंट हटा के आगे डबल जीरो, यानी ये 100 इंटू 10⁻7 और नीचे 885 हो जाएगा। अगर हम यहाँ भाग करें तो ये भाग तो जाएगा नहीं अपना, तो जब भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो और यहाँ से ले लो, ये 1000 यहाँ 10⁻6 कर लो, इधर 885 से 1000 को मल्टीप्लाई करो तो पहले तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाने के बाद जब आप निकालोगे तो आगे 1.88 करके आंसर आ जाएगा, इंटू 10⁻6 आप डिवाइड कर लेना, अगर ना आए तो हमको बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 2 माइक्रो कूलाम का एक धन आवेश है, यानी Q बराबर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो कूलाम का धन आवेश है और 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स और एक पृष्ठ है। तो यहाँ भुजा की लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गॉस की प्रमेय कहती है बंद पृष्ठ के लिए आप सीधा से सीधा एक क्लोज सरफेस के लिए फाई बराबर Q/ε0 लगाओ। Q की वैल्यू 2 × 10⁻6 करके 8.85 × 10⁻12 करके ये ऊपर ले जाओगे तो 2, यहाँ पॉइंट हटाओ डबल जीरो बढ़ा लो, ये 200 हो जाएगा, नीचे 885। 10⁻12 से 6 गए तो 6 आया। अभी तो ये डिवाइड नहीं होगा तो मैं कर लेता हूँ 2000 और नीचे 885 10�5, क्योंकि मैंने इसको एक दे दिया। ठीक है, अब ये डिवाइड कराओ आप, 885 से 2000 को डिवाइड कराओ तो सबसे बार 2 बार जाएगा, तो ये 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, 17 का 7, 2 8 जा 16, 17 हो जाएगा, 0 बचा, 10 से 7 3 गया, 9 से 7 2 गया, फिर आप पॉइंट लगा लो, एक जीरो बढ़ा लो, यहाँ फिर हो गया, तो ये फिर 2 ही बार जाएगा आपका, फिर से ये 17 70 आ जाएगा, डबल जीरो 7, 10 से 7 गया 3, यहाँ पे बचा 2, 12 से 7 गया आपका तो 5 आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप जो है ये पॉइंट लगा, फिर जीरो बढ़ा लो, तो 18 4 जा 18 6 जा 48 होता है, 18 6 जा तो लगभग में 6 टाइम चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। पहला ये आपका हो जाएगा। ठीक, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, एक 2.26, ठीक सही है। उसके बाद आपसे बोला है कि घन की एक पृष्ठ से, ये तो हो गया आपका टोटल निकलने वाला। तो जब एक फ्लक्स से निकालोगे, एक फ्लक्स से निकलने वाला, एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स जब निकालने जाओगे तो φ1 बराबर आप लिखोगे 2.26 × 10⁵, टोटल को 6 से डिवाइड, तो टोटल को 6 से डिवाइड कराओगे तो आप 6 से डिवाइड पहले ऊपर करवा लो, ये 22 है, तो ये 6 4 जा होता, लेकिन 6 3 जा जाएगा 0.3, 6 3 जा 18 हो जाएगा, बचेंगे 4, यहाँ हो जाएंगे 46, 6 7 जा 42, यहाँ बचेंगे 44, 4 में पॉइंट लगेगा 14 हो जाएंगे, 14 लगने का मतलब 6 6 जा, ये आपका अगर हम पॉइंट इधर खिसकाएं तो ये 3.76 करोगे तो 10 की पावर एक कम पड़ जाएगी 4, क्योंकि एक अंक पॉइंट आप राइट में लिए जा रहे हो, जब राइट में पॉइंट खिसकेगा तो माइनस की घात हो जाती है, तो 3.76
3.77 बोलो या 76 बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये आपका आंसर आएगा 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर का ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 यानी फाई बराबर -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का एक वैद्युत फ्लक्स जो है कहीं पर पृष्ठ से जो है क्या हो रहा है, गुजरता है, इतना है। टोटल एक बंद सरफेस है, बंद पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ के केंद्र से। ठीक, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो कह रहे हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो त्रिज्या दोगुनी करने पर, त्रिज्या अगर दोगुनी कर रहे हैं तो दोगुनी करने पर फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लक्स नहीं, फ्लक्स करने पर फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं, फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये चीज नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। दूसरी बात, तो कितना रहेगा, यही रहेगा आपका पहला आंसर 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। अब उन्होंने कहा था कि बिंदु आवेश का यानी आपको क्यू की वैल्यू बतानी है, तो फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट की तरफ चले जाओ और फाई की वैल्यू -750 लिख के क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 8.85 लिख के 10 की पावर -12 रख के इसको इधर ले आओ, -75 वो 750 इंटू 10 की पावर 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कर लेते हैं और ये क्यू आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लो आप, तो क्यू की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे आपका आंसर जो है, इधर करवा लेते हैं चलो। 8.85 का मल्टीप्लाई करवाओ 750 से, तो जीरो से तो कोई वैल्यू नहीं, वैसे भी लिखो, एक तो लगाने लगाना है, छोड़ो उसको। आए 5 से आप मल्टीप्लाई कराओ सीधा, 5 5 जा 25 हुआ और 5 8 जा 40, 40 में आप जो है 2 8 को 42 हो गया, 5 8 जा 42 में 4 8 को 44 हो गया, और यहाँ पे 7 5 जा 35, 5 हुआ, 3 7 8 जा 56 में 3 ऐड कर दिया तो 58 हो गया, तो 7 8 जा 56 में 56 में से 5 61 हो गया, और ये 5 5 टू 7 4 8 12 और 4 1 5 6 और 6 और ये 6 ही रहेगा। जीरो जो था वो जीरो, यहाँ पे नंबर बिफोर पॉइंट टू, यहाँ पे आपको पॉइंट लगा लेना है। तो क्यू की वैल्यू क्या जा रही है, 6627.50 इंटू 10 की पावर -12। पॉइंट इधर किसका लो आप, कितना 1 2 3, तो 6.62 करके 10 की पावर -12 था, तो -12 में आप देखेंगे तो -12 में कितने अंक लाए हैं, 1 2 3। जब आप लेफ्ट में जाओगे तो 1 2 3 नंबर्स के पहले लाए हो तो +3 हो जाएगा, लेफ्ट में जाओगे तो प्लस, राइट में जाओगे तो माइनस। 6.62 इंटू 10 की पावर 8 माइनस का 9 हो जाएगा कूलम। ये आपका ये आना चाहिए चार्ज 6.62 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का है। ठीक, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 था अपना। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रैखिक आवेश घनत्व, यानी आपको रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है, लैम्डा मतलब उल्टा वाई के हिसाब से बनता है, याद रखना। और ये वैल्यू है अपने पास 10 की पावर -8 कूलाम मीटर, कूलाम पर मीटर, ये वैल्यू है आपकी रैखिक आवेश घनत्व की। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ई की वैल्यू चाहिए। तो ई बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन आर।
ये रख सकते हो। तो ये वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रख लो, और 2 इंटू लेमडा की वैल्यू आप रख लो 10 इंटू 10⁻8। और आर कितनी दूरी पर पूछा गया है, तो कितनी दूरी, 2 सेंटीमीटर की दूरी है। आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणे 10⁻−2 से गुणा करवा लो, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 9 इंटू, केवल पावर बची आपकी 10⁻9, और ये वाली 1 प्लस हो गई, ये वाली 8 माइनस हो गया, ये 2 गया फिर प्लस हो गया, तो 9 इंटू 10⁻9 और 1 10, 10 में 2 ऐड करो 12, 12 से 8 माइनस कर दो तो बच गए 4। तो इतने न्यूटन पर कूलाम का आपका वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल लेते हैं। यहीं से, एक धातु की जो प्लेटें हैं एक दूसरे के समीप, तो अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे कि धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप हैं और समांतर हैं, और प्लेटों का जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है सिग्मा, तो सिग्मा है आपका 1.77 इंटू 10⁻11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। विपरीत चिन्हों का ही है, कोई बात नहीं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम के ही अनुप्रयोग का ही एक पार्ट है कि सिग्मा इज इक्वल टू, वो सॉरी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है प्लेटों के बीच में, और सिग्मा 1.77 इंटू 10⁻11 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, डबल डबल का है, ये ऊपर जाएगा 7 7, ऊपर जाके प्लस का एक बचेगा, एक घात को यही लिख दो और इसको कैंसिल कर दो, तो ये 2 टाइम्स जाएगा न्यूटन पर कूलाम। 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 अपना बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़े प्लेटें हैं, परस्पर अभिमुख हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने रखी हुई हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच की। ठीक, और अपने पास ए की जो वैल्यू है वो दे रखे हैं 1 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल प्लेटों का दे रखा है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में जो है वो 55 न्यूटन पर कूलाम है। ई बराबर 55 न्यूटन पर कूलाम है। बोला जा रहा है कि आपको निकालना क्या है, प्लेटों पे वैद्युत आवेश निकालना है। तो वैद्युत आवेश निकालने के लिए सबसे पहले आपको सिग्मा की जरूरत पड़ेगी, तो आप ई बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट लगा लो। ई की वैल्यू 55 लिखो, सिग्मा की वैल्यू नहीं पता है, या आप चाहो तो सिग्मा की जगह पे आप लिख दो क्यू अपान और एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्यू अपान ए होता है सिग्मा। ठीक, 55 लिखो, 55 लिखा, और इधर क्यू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 हो गया, और इंटू में ए की वैल्यू 1 है, ये उठा के धर ले आओ 55 गुणे 8.85 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू क्यू। इसका गुणा इसमें आपको करवाना है, तो इसका जब गुणा करवाओगे तो ये 4.9 के आसपास का गुणा आएगा 10⁻12, और Q की वैल्यू ये आ जाएगी। प्लस माइनस में रखिएगा चार्ज, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेटें परस्पर विपरीत ऋणात्मक आवेशित हैं, एक पे धनात्मक दूसरे पे आवेश ऋणात्मक है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर अपना था 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात कर लेंगे हम लोग 11 की। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेंगे 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, उसको देखिए जरा। 11 नंबर क्वेश्चन ने कहा कि किसी खोखले बेलन के भीतर इतने कूलम आवेश, खोखला बेलन है और उसका जो आवेश है वो है 17.7 इंटू 10⁻2 कूलम आवेश है। फिर हमसे बोला गया कि इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम है, और इस पे जो है फाई की वैल्यू जो वक्र पृष्ठ से निकलने वाला है वो 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। फिर हमसे बोला जाए इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, समतल फ्लक्स पृष्ठ से, तो ये जो आपको दिया 1.5 मीटर मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया जा रहा है उसके वक्र पृष्ठ, और क्यों उसके अंदर ये रखा हुआ है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल फाई कितना है। उस देखो, ये बेलन हो गया आपका, बेलन में ये जो ये वाला सरफेस है, ये वाला, ये वक्र पृष्ठ हो गया, और ये हो गए समतल पृष्ठ। तो पहले तो हम टोटल पता कर लें कितना है, और फिर जितना वक्र पृष्ठ से निकल रहा है उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो फाई बराबर आपका क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू 17.7 इंटू 10⁻2 रखेंगे, और अपान में आ जाओ, अपान में आ जाओ तो रख देंगे नीचे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। ऊपर चला गया ये आपका,
पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो यहाँ एक जीरो बढ़ाओ, ये कैंसिल करो, 2 बार गया तो 2 गुणे 10 की घात, ये ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, हाँ 10 हो जाएगा। 1 मिनट। 10⁻⁻² कूलम आवेश है। तो इसके वक्र पथ से संबंध विद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, इस समतल पथ से विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 × 10⁻10। एक काम यहाँ कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे 12 होना चाहिए था। जब 12 होगा तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। फाई की टोटल वैल्यू इतनी आएगी, यानी टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है वो निकल रहा है पूरे पूरे बैलेंस से 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। लेकिन हमसे पूछा गया उसके एक समतल से बताओ। तो अब जब 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर ये उससे निकल रहा है, फाई वन ये हो गया आपका, यानी किससे, वक्र पृष्ठ वाले क्षेत्र से आपका जो निकल रहा वो 1.5 निकल रहा वक्र पृष्ठ वाले से। समतल सिरे अपने पास दो हैं, तो दोनों समतल सिरों से निकलने वाला कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे फाई टू, दोनों समतल सिरों से निकलने वाला, दोनों समतल सिरों से निकलने वाला, तो दोनों समतल सिरों से निकलने वाला लिख लेना। फाई टू बराबर 2 - 1.5, तो यानी 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये निकलेगा आपका जो है फाई टू। अगर ये फाई टू आपका निकलेगा, दोनों पृष्ठ दो समतल पृष्ठों से निकलने वाला, तो एक समतल पृष्ठ से कितना निकलेगा, यहाँ पे लिखोगे एक समतल पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, एक समतल पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। तो जब 0.55 दोनों से निकल रहा, तो एक से कितना निकलेगा, 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। यही आपका आंसर आ रहा है। बात समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक, इस वीडियो में रखेंगे इतने ही क्वेश्चंस, उसके बाद आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के बच रहे हैं सारे के सारे उसमें खत्म कर देंगे। यानी इस चैप्टर में थोड़े से कम क्वेश्चंस थे, इसलिए इसको सिर्फ 2 ही पार्ट में हम खत्म करेंगे। फिर कहता हूँ आप लास्ट वीडियो को जरूर देखिए। लास्ट वीडियो का मतलब जो लास्ट चैप्टर है उसके सारे न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है।